आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राघवेंद्र जी बस A to Z से आप लोग देखना चालू कर दिए हैं राघवेंद्र जी A to Z। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में आप लोग के लिए बहुत ही ज़रूरी की खबर, ज़रूरी की सूचना, ज़रूरी की बातें लेकर के आया हूँ। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आज के होने वाला है। जितने भी आशा दीदी, फैसिलिटेटर दीदी हैं, एनएम हैं, SHO हैं, सभी इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दे ताकि सभी को यह सूचना समय से मिल सके, ताकि किसी भी जानकारी के अभाव में कोई कार्य नहीं छूट पाए। तो जो आशा दीदी, फैसिलिटेटर दीदी, एनएम, जीएनएम, SHO जो भी इस पर नए हैं, NSM कर्मी, उनसे गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले और अपने अपने संगठन में शेयर कर दे ताकि सभी सूचना YouTube के माध्यम से आप लोग को समय से मिलता रहे। तो इन्हीं बातों के साथ मैं चलता हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, यानी कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान जो है बिहार सरकार की तरफ से चल रही है, यह आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और प्रत्येक आशा को प्रतिदिन 15 कार्य जो है इस पर करना है, 15 व्यक्ति को इस पर लाना है, स्कैन करना है, उनकी सूचनाएं को साझा करना है। तो इस महत्वपूर्ण वीडियो में आप लोग के लिए आगे जानकारी मैं विस्तृत रूप से दे रहा हूं। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को स्किप नहीं करें, स्किप करने से जानकारी छूट जाती है। तो चलिए आगे मैं बताता हूं। तो चलिए देखते हैं कि इस पर किसी भी व्यक्ति का किस तरह से पंजीकरण किया जा सकता है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, लॉगिन, इंटर योर क्रेडेंशियल टू कंटिन्यू, तो यहाँ पर लॉगिन करना है। उसके नीचे देख रहे हैं MIN ID या ईमेल, तो यह एक कोड है, लॉगिन कोड है, जो कि आप लोग को संस्था की तरफ से, SHO की तरफ से मिलता है। और वह कोड जब इसमें डालेंगे तो आपको लॉगिन होगा। और यहाँ पर पासवर्ड है, यह भी आपके पास आता है व्हाट्सएप ग्रुप पे, और उसको आप डालेंगे तो यह लॉगिन हो जाएगा। इस प्रकार करने से पहले आप लोग को स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना होगा। और यह अभियान जो है 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। यह सरकारी मोबाइल पर खुद ही अपडेट करने के बाद आप लोग को यह एप्लीकेशन दिखेगा। नोडल अधिकारी द्वारा या SHO द्वारा जो आप लोग को पासवर्ड और NIN ID या ईमेल जो दिया गया है उससे आप लोग को लॉगिन कर लेना है। जब लॉगिन हो जाएगा उसके बाद जो है आप लोग का इस तरह से एप्लीकेशन खुलेगा। जैसा कि देख रहे हैं ऊपर, स्कैन आधार आभा PMJY कार्ड, इसमें कह रहा है कि जो आधार है उसको स्कैनिंग कीजिए, या आभा कार्ड है उसको स्कैनिंग कीजिए, या आयुष्मान कार्ड है उसको स्कैनिंग कीजिए। स्कैनिंग करने के बाद लाभार्थी का पंजीकरण हो जाएगा। इसके लिए एक और भी तरीका है, जैसे कि जिनके पास आधार, आभा या आयुष्मान कार्ड नहीं है, PMJY कार्ड, तो उनको मैनुअली भी पंजीकृत किया जा सकता है। अब हम पहले देखेंगे कि आधार या आभा कार्ड या आयुष्मान कार्ड को स्कैन करके हम पंजीकृत कैसे करेंगे। जब स्कैन पर हम क्लिक करते हैं तो इस तरह से कैमरा ओपन होता है। जो आधार पर QR कोड है उसको हम स्कैनिंग करते हैं। इस तरह से स्कैनिंग के बाद आप लोग का स्कैनिंग सफल लिख रहा है, स्कैन्ड सक्सेसफुली आधार। जब हम स्कैन करते हैं तो लाभार्थी की सारा जो है विवरण आ जाता है। उसके बाद अब लाभार्थी की समस्या के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसा कि कॉलम में दिया हुआ है, स्क्रीनिंग एंड ट्रीटमेंट फॉर हाइपरटेंशन यानी कि प्रेशर। उसके बाद है स्क्रीनिंग एंड प्रेशर यानी BP,
उसके बाद है स्क्रीनिंग एंड ट्रीटमेंट फॉर डायबिटीज़ यानी कि शुगर रोग, यानी शुगर रोग है कि नहीं है, बीपी है कि नहीं है। उसके बाद स्क्रीनिंग फॉर कैंसर, ऑरल, सर्विकल एंड ब्रेस्ट। उसके बाद तीसरा नंबर में है कैंसर की जानकारी प्राप्त करना कि उसे किसी भी तरह के कैंसर तो नहीं है। उसके बाद है ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी, अगर टीबी है उसके पास यह पता करना है कि नहीं है। सिकल सेल स्क्रीनिंग, इसके बाद सिकल सेल स्क्रीनिंग बीमारी है वह उसके पास है कि नहीं है। उसके बाद देखते हैं एएनसी चेकअप, एएनसी चेकअप के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। उसके बाद इम्यूनाइजेशन एंड एचबी स्क्रीनिंग, उसके बाद टीकाकरण के बारे में उसके से जानकारी प्राप्त करते हैं। ब्लड डोनेशन सर्विस, इसके बाद ब्लड दाता है कि नहीं है। इसके बाद ABDM PMJY सर्विस, इसके पास ये उपलब्ध है कि नहीं है। उसके बाद है माइनर सर्जरी, कहीं वो माइनर सर्जरी तो नहीं करवाया है। उसके बाद है काउंसलिंग फॉर मेंटल हेल्थ, क्या वो दिमागी समस्या के लिए कहीं दिखाया तो नहीं है। तो जो भी समस्या है उस समस्या पर आप लोग क्लिक करते हैं। हो सकता है किसी के पास एक से अधिक समस्या हो, उस पर भी क्लिक कर सकते हैं लाभार्थी के लिए। तो आगे है, अगर इसमें से कोई भी समस्या नहीं है जो लिखा हुआ है स्क्रीन पर जो दिख रहा है, इसमें से अगर कोई भी समस्या नहीं है तो अदर सर्विस पर आप लोग क्लिक कर सकते हैं और उसमें जो समस्या वो बताता है उसको आप उस पर इंगित कर सकते हैं, उल्लेखित कर सकते हैं। तो अदर सर्विस जैसे ही क्लिक करेंगे तो नीचे एक कॉलम आएगा, ऐसे स्पेसिफाई अदर सर्विस, इसमें वो समस्या आप लोग को इंगित कर देंगे, लिख देंगे, उल्लेखित कर देंगे। उसके बाद जो है से आप लोग सबमिट करेंगे। सबमिट पर क्लिक करेंगे तो सारी जानकारी सबमिट हो जाएगा। इस तरह से लाभार्थी की सारी डाटा ऑनलाइन हो जाएगा। उसके बाद अब यह बताना है कि दूसरा तरीका क्या है। अगर आधार आभा PMG कार्ड नहीं हो तो दूसरा जो है विकल्प है स्क्रीनिंग करने का, वह है मैनुअली। कार्ड नॉट अवेलेबल पर जब हम क्लिक करते हैं तो इस तरह से कार्ड का इन्फॉर्मेशन आता है। तो लाभार्थी का हम पूरा नाम लिख देंगे, उसके बाद जेंडर, एज, मोबाइल नंबर, एड्रेस, आधार नंबर ऑप्शनल, आभा नंबर ऑप्शनल, PMG नंबर ऑप्शनल, नेम ऑफ सर्विस और क्या करते हैं। उसके बाद जिनके पास आधार और आयुष्मान और आभा कार्ड है उनका जिस तरह से हम जानकारी लिए थे उसी तरह से इसमें भी जिनके पास नहीं उनके लिए भी सेम जानकारी है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और इस तरह से सभी जानकारी भर देंगे। फिर नहीं है जानकारी तो फिर अदर्स पर क्लिक करेंगे और इस तरह से जानकारी पूरा होने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। फिर इनका लाभार्थियों का डाटा ऑनलाइन तैयार हो जाएगा। अदर सर्विस पर हम क्लिक करते हैं तो वहाँ पर एक बॉक्स खुलता है कॉलम, उस पर हम टाइप कर लेंगे जो समस्या बताते हैं लाभार्थी और फिर सबमिट कर देंगे। तो इस तरह से सबमिट पर क्लिक करने के बाद हमारी जितनी भी जानकारी है वो सब सेव हो जाते हैं, बिल्कुल इस तरह। अगर मान लेते हैं कि नेट नहीं है, सर्वर डाउन है, तो भी यह आप लोग स्कैनिंग करके रख सकते हैं मोबाइल में और जैसे ही नेट आएगा तो यह स्वतः ही सबमिट हो जाएगा, स्वतः ही सक्सेसफुल लिख देगा, स्वतः ही डाटा दिखने लगेगा। तो इस तरह से जानकारी आप लोग को पूरी हुई। आप लोग को जहाँ भी समस्या हो आप फिर से कमेंट में भी पूछ सकते हैं। और कौन आशा कहाँ के हैं फैसिलिटेटर NM दीदी, वो अपना किस क्षेत्र में कहाँ क्षेत्र है उनका क्या समस्या है वो आप लोग कमेंट में भी डाल सकते हैं और डाल सकते हैं नारी सशक्त अभियान टुडे। तो फिर मिलता हूँ मैं अगले महत्वपूर्ण वीडियो में। आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर देंगे। और जो आशा दीदी, फैसिलिटेटर दीदी, ANM, GNM, NSM कर्मी, SSO जो इस पर नए हैं वो एक बार
सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन को दबा करके ऑल पर क्लिक कर देंगे ताकि सारी सूचनाएं समय से उनको मिल सके। तो फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।